अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम हमारे पैंट स्टाइल ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। उसके लिए जो हमें गैजेट्स चाहिए हमारे ज़रूरी, उन्हें गैदर कर लेते हैं। फैब्रिक को अच्छे से प्रेस करके यहाँ पर मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड रखा है, 4 फोल्ड नहीं किया है, क्योंकि इसमें फ्रंट के पार्ट की कटिंग अलग होती है और बैक के पार्ट की कटिंग अलग होती है। क्योंकि बैक का पार्ट हमारा हिप की वजह से ज़्यादा होता है, तो इसलिए उस हिसाब से इसमें कटिंग की जाती है। ठीक है। यहाँ पर एक और ख़ास बात जो मैं आपको बता दूँ कि हमारी जो लंबाई है हम उसमें प्लस करेंगे, लेकिन जो हमारी चौड़ाई होती है हम उसमें जमा नहीं करेंगे। ठीक है। अभी जो हम पहला पार्ट कट कर रहे हैं हमारा फ्रंट का, उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है। तो उसमें हम हमारी जो चौड़ाई होती है उसमें जमा नहीं करेंगे, लंबाई में हम जमा करेंगे। तो लंबाई में जैसे कि हमारा 2 इंच ऊपर से जाता है और 3 इंच नीचे पाइंचे का फोल्ड का जाता है, उसको मिला के हमारे 5 इंच हुए। और यहाँ पर मैंने पिंटेक्स लिया था इस ट्राउज़र में, तो उसके लिए मुझे आधा इंच और चाहिए था। मैंने 4 लाइनें डाली हैं पिंटेक्स की, तो मैंने आधा इंच लिया है। अगर आप मज़ीद ज़्यादा लाइनें डालना चाहें तो आप उस हिसाब से कपड़ा ले लेते हैं। एक्स्ट्रा आधा इंच वैसे बहुत होता है। जब आप ट्राउज़र वेयर करेंगी तो वो नॉर्मल वेयर पे आ जाएगा, इतना परेशान नहीं करेगा। तो मेरी जो लेंथ थी वो 39 थी, मैंने 39.5 पे मैंने मार्क किया है। और उसके बाद नीचे से 3 इंच पाइंचे का फोल्ड का माप कर लिया है। ठीक है। इस तरीके से हमने हमारी लंबाई को माप करके अच्छे से नीचे हमारा जो लिसान है सारे हमें उन्हें एक दूसरे से मिला लेना है। ठीक है। हमारी लेंथ के जो नीचे 3 इंच का हम पाइंचे का फोल्ड करेंगे मार्जिन, उसे भी हम इस तरीके से देखें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ताकि कोई परेशानी ना हो। और जितना फैब्रिक हम सेव कर सकते हैं हम उतना फैब्रिक सेव करेंगे, ताकि हमें आगे चल के किसी चीज़ में जोड़ लगाने में या किसी और चीज़ में हमें काम आ जाए। ठीक है। स्पेशली डोरी पाइपिंग बनाने वगैरह में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास फैब्रिक बचता है तो। अब उसके बाद हम यहाँ पे चौड़ाई को लेते हैं। आसन की चौड़ाई में जो फ़र्क है वो कुछ भी नहीं आएगा, उसमें हम कोई जमा वगैरह कुछ नहीं करेंगे। 16.5 मेरा आसन है, तो मैं 16.5 की ही चौड़ाई पे लूँगी आसन को। और लंबाई जो है वो मेरी 17 इंच पे आ रही है, तो मैं 17 इंच पे ही लंबाई अपनी लूँगी। मार्जिन 2 इंच को 2 इंच हम उसमें इलास्टिक का ऐड कर लेंगे, तो मेरी लंबाई जो है वो 19 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं जहाँ से बेल्ट का निशान है वहाँ के नीचे से मार्क कर रही हूँ, तो वहाँ भी मैं 17 इंच पे ही निशान लगा रही हूँ। तैयार करदा अमाउंट पे कहीं भी कम नहीं करी। वहाँ से भी 16.5 पे जो हम एक स्क्वायर बनाते हैं सेम वैसे ही हमने एक स्क्वायर बना लेना है। ठीक है। कपड़े को हमने अच्छे से लेवल पे करना है, कहीं कपड़ा आगे पीछे ना हो, हमने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। तो बस उसको हम निशानदाही करते हुए हम जो है मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद मैं 2 इंच और जमा करूँगी। सॉरी, मैं यहाँ थोड़ा चेक कर रही थी कैमरा को कि सेट है कि नहीं, आप लोगों को नज़र आ रहा है कि नहीं। कंटिन्यू करते हैं। 2 इंच आगे की तरफ और मैं निशान मार्क करूँगी। ठीक है। तो वो जो 2 इंच मैं मार्क कर रही हूँ वो हमारी गोलाई का है। 1 इंच मैं क्रॉस में मार्क करती हूँ, 1.5 इंच हम क्रॉस में मार्क कर लेंगे। ठीक है। अगर छोटी बच्ची है जो 10 साल से कम उम्र की है, या अगर बहुत छोटी अगर उसकी उठान वगैरह इतनी नहीं है, तो हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। अदरवाइज़ हम 1.5 इंच का सेंटर लेंगे। और जैसे हमने हमारे शलवार में राउंड हमने बनाया था फ्रेंच कर्व की मदद से, सेम वैसे ही हम यहाँ हमारी फ्रेंच कर्व की मदद से राउंड बना देंगे और हमारा ऊपर का आसन का हिस्सा तैयार कर लेंगे। ठीक है। मैं अगेन आपको बता दूं, यहाँ कोई भी हम एडिट वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं। हम डायरेक्ट जो है वो हमारी तैयार करदा अमाउंट को स्टिच करने के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है। जो हमारी रेडी टू वेयर है ना, वही हम मार्किंग कर रहे हैं यहाँ पर। अगेन मैं बता दूँ, इतना करने के बाद हम नीचे की जो हमारी गोलाई है हम उसको देखेंगे। तो हमारे जो 16.5 मेरा आ रहा था, सॉरी 16.5 मेरी चौड़ाई आ रही थी, 16.5 का मैंने आधा कर दिया। तो मेरे जो 16.5 का आधा आ रहा था वो आ रहा था तकरीबन 9.25 तक। तो 9.25 में मैंने एक सेंटर का निशान लगा दिया। ऐसे ही करते हुए मैं नीचे की तरफ आई, और जहाँ पे हमारा ये देखें अंदर वाली साइड है, वहाँ पे भी 9.25 पे मैंने एक निशान लगा दिया। अब वो जो बेसिकली हमने निशान लगाया है वो हमने हमारे पाइंचे के लिए लगाया है। अब वहाँ से हम हमारे पाइंचे को मार्क करेंगे। ये 9.25 पे हमने एक निशान लगा लिया। ठीक है। अब इस निशान से हम इसको
मार्क करेंगे। मार्क करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें हमारा जो तैयार पाइंचा चाहिए, मुझे चाहिए था तकरीबन 6, तो मैंने 6 जो है वो 3 9.25 का जो मैंने मार्क लगाया है, तो 3 इस तरफ निशानदाही करी और 3 की निशानदाही मैंने उस तरफ करी। ठीक है, अगर आपको 7 चाहिए तो आप 3.5 इस तरफ करेंगे और 3.5 उस तरफ करेंगे। ऐसे करके आप सेंटर में जो हमने अभी 8.25 या 9.25 का मेरा निशान आ रहा था, मैंने उस हिसाब से मार्किंग करी है। तो उस हिसाब से देखें, हम इसको इस तरह मार्क कर लेंगे और नीचे की पाइंचे की कटिंग हम वैसे ही जैसे बेल्ट वाली शलवार में हमने पाइंचा उल्टी तरफ फोल्ड करके कट किया था, वैसे ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, मैं निशान को डार्क कर रही हूँ कि ये मेरे पाइंचे का निशान आ रहा है और सेंटर में वो जो 9.25 से मैंने मार्क लगाया था वो निशान है। अब यहाँ पर मैं हमारे जैसे हम शलवार की गोलाई लेते हैं वैसे हम गोलाई इस तरफ की ले लेंगे। मैं स्केल की मदद से ले रही हूँ, इंच टेप की मदद से भी ले सकते हो आप। इस तरीके से डायरेक्ट करके हल्का सा कर्व दे के गोलाई ले लें और एक निशान लगा लें जहाँ तक हमारे नीचे पाइंचे की निशान जा रहा है वहाँ तक। ठीक है, और दूसरी साइड पे भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे। इसके जो चारों पीस होते हैं वो अलग हो जाते हैं, तो फ्रंट के पीस अलग हो जाएंगे, बैक के पीस अलग हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरह से साइड का जो हमारा निशान था, जैसे हम नॉर्मल शलवार का निशान लगाते हैं वैसे ही मैंने लगा दिया है। और दूसरी तरफ फिर हमारा पाइंचे का निशान होता है, वो हम स्केल की मदद से या इंच टेप की मदद से हमारी 19 मेरी जो लंबाई थी 2 इंच जमा करने के बाद, तो 19 पे मैंने लंबाई पे एक निशान लगाया और वहाँ से शलवार की तरफ मैं इस तरह से आई पाइंचे की। स्केल की मदद से डायरेक्ट हम क्रॉस निशान लगाएंगे, हम कोई कर्व वगैरह कुछ नहीं देंगे, डायरेक्ट हम इंच टेप की मदद से भी क्रॉस निशान लगाएंगे। देखें, इस तरह से मैं क्रॉस रखूँगी मेरे पाइंचे की तरफ और इस तरह से मैं मार्किंग कर लूँगी। ये हमारी फ्रंट की मार्किंग हो जाएगी यहाँ पे कंप्लीट। हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमारे जो बैक का पीस बचेगा, हम उसके ऊपर इस कटिंग वाले पीस को रखेंगे। 2-2 इंच का हम मार्जिन जमा करते जाएंगे। जो हमारी सिलाई की साइड है उस साइड पे, अंदर जो हमारी साइड जाएगी उस तरफ नहीं। जो ये अभी मैं क्रॉस का निशान लगा रही हूँ आप लोगों के सामने, यहाँ पर हम कोई सिलाई का मार्जिन नहीं रखेंगे। हम बस जो है ना 2-2 इंच का बाहर की तरफ का मार्जिन हम रखेंगे, जो हम हमारे शलवार स्टाइल में रखते हैं, और हम उसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपने बैक का पीस रखना है उसके लिए आपने इस तरीके से, देखें मेरा स्केल 2-2 इंच के हिसाब से है, तो मैं 2-2 इंच के पे इसकी मार्किंग कर रही हूँ। और ये बैक का पीस भी मैं कट कर लूँगी। फ्रंट का पीस मैं ऑलरेडी कट कर चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये बैक के पीस की कटिंग कर रही हूँ। फ्रंट का पीस मैं ऑलरेडी सेम साइज़ पे कट कर चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अब आपको गाइड पूरा कर रही हूँ कि आपने किस तरीके से काम करना है। पहले आपने प्रॉपर मार्किंग पे, जो हमारी कटिंग मार्किंग है उस पे हमने इसको ड्रॉ करना है। उसके बाद हमें इस तरीके से उस पीस को, फ्रंट वाले पीस को हमने हमारे बैक वाले पीस के ऊपर सेट करना है। जो दूसरा हमारा एक्स्ट्रा पीस बचा होगा ना, जो डबल 4 फोल्ड का हमारा 2 साइड बचे हुए हैं, उसके ऊपर हमें इसे सेट करना है। और फिर उसके बाद हमें इस तरीके से 2-2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं ये बैक के पीस की कटिंग कर रही हूँ, फ्रंट के पीस की कटिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर हम इसे कंटिन्यू करके और फिर उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर इस तरह से सारा कर्व और कंप्लीट हमारा चार्ट बनाने के बाद ये बैक का पीस है, मैं बैक के पीस को डायरेक्ट कट कर रही हूँ। ठीक है, आपने अगर फ्रंट का पीस बनाया है तो पहले आप फ्रंट का पीस बनाएं, उसे कट करें और उसके बाद बैक के पीस के ऊपर रख के 2 इंच की मेजरमेंट इस तरीके से मार्क करते जाएं इंच के टेप की मदद से। और फिर उसके बाद किनारियाँ बना के उसे कट कर लीजिए। और सिर्फ जहाँ पर हमारा ये सीम अलाउंस है इस तरफ की कटिंग होगी, मार्किंग होगी 2 इंच की। अंदर की साइड पे हमारी कोई मार्किंग नहीं होगी, वो एज इट इज़ सेम कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये बैक का पीस कट करती हूँ, उसके बाद हम इस पर सिलाई का काम शुरू करते हैं।
यहाँ पर अब मैं जो है हमारी मार्किंग कंप्लीट कर लेती हूँ। सबसे पहले हमारा जो 2 इंच की मार्किंग है मैं यहाँ पर वो कर रही हूँ। हमारी जितनी भी लेंथ और विड्थ में हमने मार्किंग की थी, 2 इंच ऊपर जो है वो इलास्टिक का चौड़ा पट्टा, नीचे 3 इंच जो है वो पाइंचे की मोड़ाई, और यहाँ से साइड इंच से 2 इंच की मेरी जो सेल्वेज मार्किंग थी सीम अलाउंस की, वो मार्किंग हम तमाम मार्किंग एक साथ कर लेंगे, ताकि जब हम स्विंग मशीन पे काम करने बैठे तो हमें ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको वो पैटर्न भी बता देती हूँ। अगर आप डायरेक्टली स्टिच करना चाहती हैं मार्किंग करके तो आप डायरेक्टली कर लीजिए, और अगर आप वीडियो देख के करना चाहती हैं तो वीडियो देखते देखते कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हमारी सेंटर्ड लंबाई यानी सेंटर्ड सीट जो होती है बैक के पीस की जॉइंट कर लेनी है, और फ्रंट के पीस की भी जॉइंट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे जो हमने साइड का पीस कट किया है, जो 7 पूरी स्ट्रेट हमारी पट्टी जा रही है, वो हम उसे जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नीचे की तरफ जो हमारी ये पूरी गोलाई जो शर्ट कमीज ट्राउज़र की आती है, हम उसे जॉइंट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम नीचे पेंटेक्स लेंगे, पांचों की मोड़ाई करेंगे, और फिर ऊपर इलास्टिक को जॉइंट करेंगे। ठीक है, चलें, अब मैंने यहाँ पर आपको तरीका पूरा बता दिया है, लेकिन साथ साथ मैं आपको करके भी दिखाती हूँ, तो आगे बढ़ते हैं फिर। मार्किंग कंप्लीट करने के बाद हम सबसे पहले हमारी जो सेंटर सीट है, फ्रंट में हम आधे इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई को लेंगे, और बैक पे हमने 2 इंच की जो हमारी सिलाई ली हुई है उसी हिसाब से हम सिलाई करते हुए लेंगे। ठीक है, अगर आप ज़्यादा फैब्रिक नहीं लेना चाहती तो आप 1 इंच का फैब्रिक ले लीजिए। अगर आप की विड्थ जो है वो कुछ ज़्यादा ही, जैसे अगर आप हेल्दी हैं और आपको लार्ज साइज़ आता है तो आप 1 इंच का मार्जिन छोड़ दीजिएगा, 1 इंच का मार्जिन रहने दीजिएगा, ताकि आपको हिप की साइड पे शलवार जो है, हमारा ट्राउज़र जो है वो फंसे ना। ठीक है, तो हमारा जो फ्रंट का पीस है उसमें मैंने आधे इंच का मार्जिन लिया है, और जो बैक का पीस है उसमें मैंने 1 इंच का मार्जिन लिया है सिलाई करने के लिए। और इसकी मार्किंग करके इस तरह से मैं सिलाई कर रही हूँ हमारी सेंटर सीट की, और इसे पक्का कर दूँगी डबल सिलाई करके। ठीक है।
उसके बाद जो हमारी साइड की जो हमारी फुल लेंथ थी, जहाँ से देखें जो नीचे तक जा रही है, मैं आपको दिखा भी रही हूँ, जिस पे हमने कोई मार्किंग कुछ भी नहीं किया था, वहाँ से हम हमारे पाँव के हमारा जो बूट होता है उसकी एक सिलाई के पाँव का बूट का हम मार्जिन लेंगे। अगर आप चाहें तो आप आधे इंच की सिलाई लेके फिर इसको ओवरलॉक करा सकती हैं ताकि ये खुले ना, लेकिन मैं जो है वो डबल सिलाई करके इसे पक्का कर देती हूँ, ओवरलॉक मैं नहीं करवाती, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसे ओवरलॉक करवा सकती हैं किनारी इसकी, और अगर चाहें तो इसे डबल सिलाई करके पक्का कर सकती हैं, वो खुलता नहीं है, ठीक है। फिर तो यहाँ पर अब हम दोनों तरफ एक फ्रंट का पीस और एक साइड का पीस रख के हमारे जो अलग अलग दोनों पांचे थे हम उन्हें जोड़ लेंगे, तो हमारे चारों पांचे एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। अगेन आपको फिर मैं इसको स्टिच करने के बाद आपको दिखाती भी हूँ कि किस तरह मैंने इसकी स्टिचिंग करी है, ठीक है। फ्रंट के पीस को बैक के पीस के ऊपर रख के हमें दोनों साइड से इसको जॉइंट कर लेना है, ठीक है। जैसे हम हमारी कमीज़ के फ्रंट और बैक के पीस को एक दूसरे के ऊपर रख के सिलाई लगाते हैं साइडों की, सेम उसी तरीके से हमें करना है। जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमें इसका लुक थोड़ा सा ऊपर से स्ट्रेट और नीचे से आके हमें लगेगा कि ये तो क्रॉस हो गया मैम, ये स्ट्रेट नहीं आ रहा है, बट जब हम इसमें इलास्टिक एडजस्ट करेंगे तो इसका लुक बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है।
पे मैंने मेरी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है और डबल सिलाई करके पक्का भी कर लिया है। अब इसका फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो ये देखें मेरा यहाँ पे ये फ़ाइनल लुक, यहाँ पे मैंने जो सेंटर क्रीज़ की सिलाई की थी वो, और यहाँ से साइड्स हमने जो जॉइंट किए थे ये, ठीक है। इस तरीके से हमारे साइड्स हमने जॉइंट कर लिए। सबसे पहले हमने हमारे बैक के दोनों पीसेस की सेंटर क्रीज़ को जॉइंट किया, फिर हमने हमारे फ्रंट की सेंटर क्रीज़ को जॉइंट किया और उसके बाद इस तरीके से हमने साइड की क्रीसेस को जॉइंट किया। ये देखें यहाँ पर मैं इसको आपको फ़ाइनल लुक अगेन दिखा देती हूँ सीधा करके भी, कि ये हमारा सेंटर जुड़ गया। और ये देखें, अगर आप गौर से देखें तो हिप का हिस्सा जो है वो थोड़ा सा ऊपर होगा और जो फ्रंट का हिस्सा होगा वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा। तो जब हम इलास्टिक एडजस्ट करेंगे ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम दो काम करेंगे। एक, नीचे से हमारे पाइंचे को फोल्ड करके उसमें हम पिंटेक्स बना लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इस तरीके से सिलाई कपड़े के ऊपर कपड़े को रखते हुए हम यहाँ पे ये देखिए सामने की तरफ हमारी जो ये पट्टी मैं कह रही थी ना कि लाइन हमारी आती है ट्राउज़र में, वो हमारी फ्रंट की साइड पे आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, ठीक है। और स्टिच करके हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे और इलास्टिक जैसे हम लगाते हैं वैसे ही सेम लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अब आपको अगेन दिखा दूँ कि कपड़ा आगे पीछे है, ठीक है। एक जगह का कपड़ा, पीछे का जो कपड़ा है वो ज़्यादा है और फ्रंट का जो कपड़ा है वो कम है, लेकिन हम इस तरीके से इसे रखेंगे ताकि हमारी ये जो हमें साइड की हमारी सिलाई जो होती है वो फ्रंट साइड पे आ जाए। अगर आप चाहें तो इस सिलाई को ओवरलॉक करवा सकती हैं, बट मैंने इसे ओवरलॉक नहीं करवाया है। मैं इसे डबल सिलाई करके पक्का कर लेती हूँ तो ये खुलती नहीं है, ठीक है। और ऊपर से इलास्टिक में भी जो है वो आगे पीछे हो रहा है, तो जब हम इलास्टिक ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पैंट स्टाइल ट्राउज़र में ये चीज़ होती है कि वो आगे पीछे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम हमारे तमाम मार्जिन को रखते हुए हम इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने नीचे पाइंचों को फ़ोल्ड कर लिया है, इस्त्री के ज़रिए से बिठा दिया है और इस तरीके से अब मैं थोड़ी थोड़ी सेंटर क्रीज लेती जा रही हूँ अंदर की तरफ फ़ोल्ड करने के लिए और इसकी सिलाई कर लूँगी।
पाइंचों को इस तरह फोल्ड कर लूँगी। ये देखें अंदर की तरफ ये चला जाएगी हमारी पट्टी, तो इतना कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आधा इंच का अंदर फैब्रिक लिया था, तो मैं 4 पिंटेक्स के लिए मार्जिन लूँगी, जो कि मैं आधे आधे इंच के हिसाब से मार्क कर रही हूँ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर मैं आपको देखिए दिखा देती हूँ, मैंने आधे आधे इंच के हिसाब से लाइंस को मार्क किया है। 4 पिंटेक्स में ले रही हूँ, आप चाहें तो 6 भी ले सकती हैं, और अगर आप चाहें तो इसे अलग अलग भी ले सकती हैं। देखिए पिंटेक्स के बहुत से तरीके होते हैं, मैं आपको बेसिक अभी स्ट्रेट तरीका जो सिखा रही हूँ कि हम सीधे जो पिंटेक्स लिए जाते हैं ट्राउज़र में वो किस तरह लिए जाते हैं। अब मैंने ये जो मार्किंग करी है ये अपनी सीधी साइड पे ही मार्किंग करी है, ठीक है। उल्टी साइड पे मैंने कोई मार्किंग नहीं करी। जो हमारी फ्रंट की साइड है मैंने वहीं ये आधे आधे इंच के निशान लगाए हैं, और अब इस तरीके से फ़ोल्ड करके हम बिल्कुल एज पे सिलाई करेंगे। क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो कैमरे की वजह से थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा था, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगाएं। बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगाने से इसका लुक बहुत अच्छा आता है, ठीक है। यहाँ पर मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि फ्रंट की जो हमारी सिलाई है उसे बहुत क्लोजली लगाऊं, बट कैमरे की वजह से मैं ख़ुद को इतना जूम इन नहीं कर पा रही थी, इस वजह से थोड़ा सा इशू हो गया। लेकिन पिंटेक्स मेरे बाद में बहुत अच्छे बने थे जो मैंने विदाउट कैमरे के बनाए हैं। आपको 2 मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, बाकी बकाया इसके 2, और जो है वो दूसरे पाइंचे के हमारे 4 पिंटेक्स मैं आपको करके फिर रेडी एक साथ लुक दिखाती हूँ। देखें इस तरीके से फ़ोल्ड करके बिल्कुल हमें किनारी पे सिलाई करनी है, बिल्कुल किनारी पे, ठीक है, जिससे लुक बहुत अच्छा आता है।
अच्छा, तमाम पेंटेक्स अब मैं यहाँ ले लूँगी और उसके बाद जो मुझे अंदर की तरफ हमारी सेंटर सिलाई करनी थी पूरी पाइंचे से दूसरे पाइंचे तक, जैसे हम शलवार की करते हैं सेम वैसे ही मैं यहाँ पर आधे इंच का या 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इसकी सिलाई करूँगी। ठीक है, तो मैं आधे इंच का, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप कितना इंच अंदर एक्स्ट्रा लेना चाहती हैं। मैं ज़्यादा फैब्रिक नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच का मेरा पाइंचा तैयार रखा है और एक आधा इंच मैं जो है वो अंदर की तरफ सिलाई ले रही हूँ। आधा इंच हमारा थोड़ा सा हमारा वहाँ से जाता है, तो ये वैसे भी 6 इंच का हो जाता है। आपको जितना अपना पाइंचा चाहिए आप पाइंचे के हिसाब से मार्किंग करके इसे सेट करके आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। ठीक है, और अब हम इसकी सिलाई करते जाएंगे। मैंने यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं की है, मैंने बस ऐसा एहतियातन चेक करके बस सिलाई कर दी है साइडों से, और मैंने आधे इंच का मार्जिन रखा है। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से अगर 1 इंच का रखना चाहें या पाइंचे जितने भी आप अपने रखने चाहें उस हिसाब से उसकी मार्किंग कर लीजिए। और जब हम देखें इस तरीके से पिंटेक्स का बैक से लुक आ रहा है ये, और इंशाल्लाह मैं आपको आगे कंप्लीट करके इसे पूरा भी दिखा देती हूँ कि इसका फाइनल लुक क्या आ रहा है। अब मैं इसकी साइड टू साइड सिलाई कर रही हूँ। चेक करना है हमें अच्छे से कि फैब्रिक में कोई झोल वगैरह ना आए, बिल्कुल साइड से सेट आए वो, कोई परेशानी ना हो। सेंटर जो हमारी सीट्स हैं वो एक दूसरे से इसी तरीके से आपस में मिलें। और जैसे मैं आपको कहती हूँ कि फैब्रिक को खींच के लेवल पे करके और फिर सिलाई करें, तो सेम वैसे ही हमें पाइंचे की सिलाई करनी है। ठीक है, और इसे हम कंप्लीट करते हैं दूसरे पाइंचे तक।
करने के बाद यहाँ पर इसका ये फाइनल लुक है। यहाँ पे ये देखिए मैंने साइड से इस तरीके से जॉइंट कर लिया है। ये नीचे की तरफ हमारे पिंटेक्स बनाए हैं मैंने आधे आधे इंच के फासले से रख के। ये मेरे दूसरी साइड के पिंटेक्स हैं। ये नीचे के हमने पाइंचे को भी फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से हमने हमारी जो पैंट स्टाइल ट्राउज़र होता है उसे कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने जो है ना देखें 1.5 इंच की चौड़ी और 10 इंच की लंबी पट्टी काटी है मेरे सेंटर जो बेल्ट होता है उसके लिए। तो सेंटर बेल्ट में मैं इससे हमारे जो फ्रंट साइड है देखें जहाँ पे हमारी इस तरीके से सिलाई आ रही है, ये हमारी फ्रंट साइड की सिलाई होती है। तो ये मेरा फ्रंट पीस है। यहाँ पर मैं ये सेंटर में इसे पेस्ट कर लूँगी। मैंने इस्त्री कर ली है ऑलरेडी, क्रीज बिठा दी है जैसे हम इलास्टिक मोड़ने के लिए बिछाते हैं, लेकिन मैं पहले इसको भी सेंटर करके इसको पेस्ट करूँगी सेंटर में। और उसके बाद इलास्टिक के लिए मैं अंदर से फैब्रिक को फ़ोल्ड करके जैसे हम इलास्टिक लगाते हैं सेम वैसे ही इलास्टिक लगाऊंगी। ठीक है। जब भी हम कभी इस तरीके से बेल्ट वाली इलास्टिक को लगाते हैं तो हम हमारी जो टोटल चौड़ाई होती है उसको डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं। ठीक है। जैसे मेरी जो चौड़ाई थी वो थी 27। ठीक है। तो 27 को सबसे पहले मैं आधा करूँगी तो वो हो जाएगी हमारी 13.5। ठीक है। और फिर उसका भी आधा करूँगी मैं, तो हम उस हिसाब से इलास्टिक को लेंगे। तो मैं यहाँ पर अपनी 9 इंच की इलास्टिक ले रही हूँ क्योंकि मुझे इलास्टिक 9 इंच पे बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। अगर आप कम लेना चाहें तो आप कम भी ले सकती हैं। ठीक है। और दूसरा ये, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि इलास्टिक किस तरीके से लें और वो बल खा रही है, तो एक और तरीका ये है कि आप इलास्टिक को अपने हाथ में लें, अपने हिप की तरफ फ़ोल्ड करें जितना आपको चाहिए इलास्टिक उतना। ठीक है। और उसे स्ट्रेच करते हुए बिल्कुल, मतलब आप अपने जैसे हम बेल्ट पहनते हैं तो उसे बिल्कुल जो खींचते हैं ना उस तरीके से खींच के भी आप मेजर कर सकती हैं कि कितनी इलास्टिक बिल्कुल टाइट खींच के कितनी आपके वेस्ट पे आ रही है। ठीक है। किसी की हेल्प लेके आप ये काम कर सकती हैं और इस तरीके से भी आप अपनी इलास्टिक को मेजर कर सकती हैं। तो अक्सरियत ये होता है कि झोल वगैरह जो इलास्टिक में आता है वो नहीं आएगा। और नॉर्मली जो है वो इलास्टिक को डिवाइडेड बाय 4 करके यूज़ किया जाता है, जो भी हमारी मार्जिन होती है उस हिसाब से। ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब अपनी ट्राउज़र को कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद फाइनल लुक इंशाल्लाह मैं एक साथ आपको पूरे ड्रेस का कंप्लीट दिखाऊंगी।
साथ आज की क्लास ख़त्म की जाती है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।